हेलो डियर स्टूडेंट, द कॉन्सेप्ट क्लासेस दिल्ली के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो आपका लेक्चर चल रहा है वो टाइम एंड वर्क का चल रहा है। हमने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी करा दिए पहले, और ये जो है आपका प्रैक्टिस सेट 3 है ना। तो इसी में आगे बढ़ेंगे। फिर से मैं आपको एक चीज ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई नए छात्र हैं, नए एस्पिरेंट हैं जो हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, तो हमारे चैनल पर मैथ के, रीजनिंग के, जीके जीएस के बहुत सारे जो है प्लेलिस्ट डले हुए हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो वहां पे डाल रखे हैं, तो आप वहां पे जाकर के चेकआउट करके अपना प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अभी जीडी का जिनका एग्जाम आ रहा है 4 फरवरी से, तो आप जाकर के वहां एकदम तैयारी कर ही लें। हर टाइप के क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेगा। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन के साथ आगे, है ना। और ये भी जो क्वेश्चन हमने उठाए हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाएंगे ताकि वहां पे आपको क्वेश्चन छूटे ना। तो देखो कहा क्या जा रहा है, ध्यान देना। कह रहा है कि ए और बी जो है किसी काम को, है ना, ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। वही कह रहा फिर दूसरा कि बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए मिलकर उस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे सभी बोला जा रहा है कि वे सभी जो है 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो सी अकेला शेष कार्य को जो है कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपको पूछा जा रहा है। तो इस टाइप के सवाल जो मैं बता रहा हूं ऐसे करेगा, आसान पड़ेगा आपको। जैसे बोल रहा है कि देखो ए प्लस बी अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने दिन काम कर रहे हैं बताओ, 10 दिन में कर सकते हैं। और बी और सी मिलकर अगर काम कर रहा है तो कितने दिनों में करेगा, 15। और सी प्लस ए अगर काम करेगा तो कितने दिनों में कर रहा है काम को, 20 डेज में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, टोटल काम को निकाल लिया करते हैं ना। तो यहाँ पे अगर बात करोगे एलसीएम आप लोगे तो आपका एलसीएम कितना आएगा भैया, एलसीएम देखो आएगा अपना जो 10 है, 15 है और 20 है। इसका एलसीएम, आपको एलसीएम लेने का तरीका भी बता चुका हूं पहले भी, अभी फिर से बताते हैं कि जो सबसे बड़े नंबर होते हैं उसको हम काउंट करते हैं ना, उसी के अनुसार देखते हैं कि उसके और जो बचा हुआ है उसके टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो 20 जो है 10 के टेबल में तो आता है, 15 के टेबल में नहीं आता है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 40 आएगा। 40 10 के टेबल में आएगा लेकिन 15 के टेबल में नहीं आएगा। और 20 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 होता है। देखो 10 के भी टेबल में आएगा और 15 के भी टेबल में आएगा। तो अपना जो एलसीएम हो गया, कितना हो गया एलसीएम, 60। देखो अगर ए प्लस बी की इफिशियंसी की बात करें तो 6 हो जाएगी, और बी और सी की बात करें इफिशियंसी तो 4 हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी, 3। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो है ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए की इफिशियंसी मिलाकर के आ रही है ना। तो अगर हमें अकेला इफिशियंसी चाहिए तो हम क्या करेंगे, देखो करेंगे ए, ठीक है, प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। ये जो है टोटल करेंगे तो कितना हो गया, 6 4 10 और 3 13, है ना। यहाँ पे देखना ए भी आपको 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है और सी भी 2 बार आ रहा है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो 2 कॉमन ले लेंगे। देखो तो ये हो गया आपको ए प्लस बी प्लस सी, है ना, और ये हो गया आपको 13/2, है ना। तो ये देखो ध्यान देना, ये 2 मैं यहां से शिफ्ट करके यहां लिख दिया, तो ये 2 यहां नहीं लिखेंगे, है ना। तो ये इफिशियंसी आई ए प्लस बी प्लस सी की, है ना। अब कह रहा है देखो ध्यान देना कि ये लोग जो है कितने दिनों तक साथ काम कर रहे हैं, 8 दिन तक। तो देखो यहां अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो देखो 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो गया, 8 दिन। तो ये 13 से 52 काम कर दिए होंगे। कितना काम कर दिए होंगे, 52 काम कर दिए होंगे, है ना। अब देखो लेकिन ये चीज नहीं बोला जा रहा, कह रहा है कि आपको सी अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो कितना काम बच जाएगा, देखो अगर बात करेंगे 8 दिन इन लोगों ने काम किया तो काम हो गया, तो काम बच गया अपने पास 8 काम बच गया, है ना। देखो 52 चला गया, कितने काम बच गए, 8। अब अगर यहां से हम सी की इफिशियंसी निकालना चाहें, कहां से, यहां से अगर सी की इफिशियंसी निकालोगे देखो तो क्या है अपने पास बताओ, ए प्लस, है ना, बी प्लस सी, है ना। ये कितना आया था अपने को, 13/2। अब सी का निकालना है तो ए प्लस बी की अगर वैल्यू रख दें, ए प्लस बी की वैल्यू अपने पास कितनी है, तो ए प्लस बी की जो वैल्यू है कितनी, 6। अब देखो ध्यान देना, जैसे 6 हो गया तो आप क्या करें, 13/2 में 6 को माइनस करेंगे तो ये कितना, एलसीएम 2 लोगे, ये हो जाएगा 13 - 12, तो 1/2। तो इसकी इफिशियंसी कितनी आई भैया, 1/2। मतलब एक दिन में जो है आधा काम कर पाता है सी, तो सी के पास जो है 8 काम है। कितना काम है, 8 काम है। तो इसको मतलब करने में, पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो देखो 8 को 1/2 से डिवाइड दोगे तो ऊपर चला जाएगा, तो कितने दिन लग जाएंगे इसको, टोटल जो है 16 डेज लग जाएंगे। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आप इस क्वेश्चन को जो है बहुत बेहतर तरीके से करके जाएंगे, है ना।
अगर कोई नए एस्पायरेंट चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट कीजिए, है ना। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनका भी प्रिपरेशन बेहतर हो सके। देखो अगला सवाल है अपने पास, अगला जो सवाल है कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। फिर कह रहा है बी उसी काम का 3/4 भाग अकेले पूरा करने में कितना समय लेगा। ये भी बहुत आसान सवाल है, देखो ध्यान देना। अगर बात करें कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 40 दिन में, और ए अकेला उसी काम को कितने दिन में कर रहा है भैया, 60 डेज में, है ना। दोनों का अगर एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 120, है ना। तो देखो इधर इफिशियंसी की बात करेंगे तो 3 और इधर बात करेंगे तो कितना 2। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी 3 है, ए की इफिशियंसी 2 है, तो बी की इफिशियंसी कितनी हो गई, 1 हो गई, और ए की इफिशियंसी कितनी रही होगी, 2। इतना इंफॉर्मेशन अपने को पता चल गया। अब देखो अगला है कि बी को उसी काम का 3/4 भाग अकेले पूरा करने में, देखो काम अपना टोटल कितना था, 120 था, है ना। 3/4 काम की बात करेंगे तो देखो 4 दिया कितना हो गया, 12, 30, और ये कितना हो गया 90 काम बचा, है ना। और बी कह रहा है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 90 काम है, 90 काम है, तो 90 दिन लगेगा। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन अगर आपसे हो जाए तो कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमसे भी क्वेश्चन हो गई, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे, 1 से 2 सवाल आपको यहां से देखने को मिलेगा, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं भैया, 36 दिन में। देखो तो ये हो गया आपको ए प्लस बी जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 36 दिन में। और बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, बी और सी जो है कितने दिन में कर रहे हैं, 60 दिन में कर रहे हैं, है ना। और ए और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, ए और सी जो उस काम को कर रहे हैं वो 45 दिन में कर रहे हैं, है ना। बताइए जल्दी से एलसीएम आप लोग बताइए कितना हो जाएगा इसका। देखो अगर बात करें इसके एलसीएम की तो एलसीएम जो होगा हाईएस्ट नंबर पकड़ोगे और देखोगे 60 जो है किसी के टेबल में नहीं, ना 36 में ना 45 में, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नहीं आ रहा, 3 से करेंगे तो भी नहीं आ रहा, 3 से आ जाएगा, है ना। अगर हाँ 3 से आ जाएगा देखो तो कितना हो गया, 180 एलसीएम हुआ, और 30 पंचे 150 और 6 पंचे 30, तो इसकी जो है कितनी एफिशिएंसी होगी, ए प्लस बी की 5, इसकी बात करोगे तो 3, और इसकी बात करोगे तो कितना 4, है ना। अब देखो कह रहा कि अकेले जो है ए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो यहाँ एफिशिएंसी की बात करें अगर सबको जोड़ोगे, है ना, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, है ना। तीनों को जोड़ दिया तो हमने कितना है, 5 3 8 और 4 12, सब कितने कितने बार आ रहे हैं, 2 बार, तो 2 से कॉमन हो जाएगा और 2 से इधर आके डिवाइड देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आएगी, 6। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है भैया ए की इफिशियंसी के अनुसार, है ना। तो ए की इफिशियंसी निकालने के लिए अगर देखो बी प्लस सी का यहाँ पुट कर दें वैल्यू, तो बी प्लस सी का वैल्यू कितना है भैया, 3 है। तो देखो यहाँ हो गया ए इक्वल टू 6 माइनस 3, तो ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, 3, और टोटल काम कितना है भैया, टोटल काम है 180, इफिशियंसी 3, है ना। तो डिवाइड दे देंगे तो अपनी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। तो सी क्या हो जाएगा अपना, सी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, जल्दी से कमेंट भी कीजिए, थोड़ा शेयर भी कर सकते हैं, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि पी और क्यू, है ना, दोनों एक साथ मिल जाते हैं और काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 12 दिन में। देखो P प्लस क्यू अगर कर रहा है कितने दिन में, 12 दिन में कर रहा है। P अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। अब कह रहा है कि 18 दिन में कर सकता है, Q कितने दिनों में 2/3 अकेला उसी कार्य के भाग को पूरा कर सकता है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया भैया, आपको इसका जो एलसीएम की बात करेंगे तो 18 दूना 36, है ना, और ये हो गया देखो 12 किया 36 और 2। तो यहां से अगर देखोगे P प्लस Q की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। तो यहां से अगर P की इफिशियंसी 2 है तो Q की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी भैया, Q की इफिशियंसी इधर जाएगा माइनस होगा, Q की इफिशियंसी 1, है ना, और P की इफिशियंसी कितनी हो गई, 2। ये चीज पता चल गया। अब देखो कह रहा है कि काम जो है, काम का कितना भाग, 2/3 भाग। तो टोटल काम जो है अपने पास 36 है, 36 का अगर 2/3 निकालोगे तो हो गया कितना,
12 या 36, 12 दूना कितना हो गया 24। और क्यू की इफिशियंसी जो है एक ही है, एक दिन में एक काम को पूरा कर रहा है, तो कितने दिन लगेंगे इसको, 24 दिन लगेंगे। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, सी जो है राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग भी ट्राई करें, ट्राई करके आंसर देने की कोशिश करें इस क्वेश्चन का। कहा जा रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 50 घंटे में करते हैं। देखो तो ए और बी की बात करेंगे तो ये कितने दिनों में कर रहे हैं, 50 घंटे में। और बी और सी जो मिलकर कर रहे हैं कितने दिनों में कर रहे हैं भैया, 75 में। और ए और सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, सॉरी कितने घंटे में कर रहे हैं, 25। तो अगर इसका एलसीएम अगर हम लोग लेने के लिए जाएंगे तो इसका एलसीएम आपको दिख रहा है कितना होगा, इसका एलसीएम 150 है ना। फिर से बता रहा हूँ, हाईएस्ट नंबर पकड़ेंगे, देखेंगे किसी के टेबल में आता है नहीं आता है। देखो तो नहीं आता, फिर 2 से 3 से 4 से ऐसे मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो गया। और देखो ये 50 के भी टेबल में आ रहा है और 25 के टेबल में, तो अपना एलसीएम हो गया ये। और देखो इसको अगर देखेंगे तो 50 जो है कितनी बार में 150 हो जाएगा, ये 2 बार में और ये 6 बार में, है ना। तो अब देखो अगर तीनों की इफिशियंसी की बात कर ले हम लोग, फिर से डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब इस बार a प्लस बी प्लस सी जो है जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 3 2 5 और 6 11, और 2 2 बार आ रहे हैं ना ये, तो कितना हो गया 11/2। लेकिन अब कह रहा ध्यान देना, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें तीनों मिलकर के काम करेंगे। तो हो गया आसान है। देखो टोटल काम है भैया 150 और इन सभी की इफिशियंसी आई 11/2। 2 ऊपर चला जाएगा, 150 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 है ना, और बटे 11 है ना। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन जो है डी ऑप्शन राइट है। यहाँ पे कंफ्यूज होकर के कोई भी बच्चे ये वाला ऑप्शन नहीं मारेंगे, ये गलत हो जाएगा आपका, है ना। क्योंकि ये देखो 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 300/11। बढ़ते अगले सवाल की ओर। आज का जो है ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट थे कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको एग्जाम में वहां देखने को ही मिलेगा। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको वहां पे कोई दिक्कत ना रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई नए एस्पायरेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनका भी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।